हेलो मेरे वॉरियर्स, कैसे हैं सभी आप। आई होप आप अच्छा कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। देखिए एक और धमाकेदार स्टैटिक जीके लेके आ गया हूँ मैं। देखिए आप बस पढ़ते रहिए, आपकी जिम्मेदारी मेरी है, काम मैं करता रहूँगा। चलो फटाफट देखते हैं इसे ज़रा। ठीक है, देखो जितने भी हमने स्टैचू देखे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट स्टैचू हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, वो सारे मैंने कवर कर दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, और देख सकते हैं कि कभी ना कभी एग्ज़ाम में मिल ही जाएंगे एक आध दिन में से, तो ज़रूर देख लेना, अंत तक देख लेना। सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, जितने भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहीं मिलेगा, टेंशन मत लो। देखो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया है। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण। देखो आपने बहुत सारे स्टैचू के नाम सुने होंगे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ पीस, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। इस प्रकार एक स्टैचू ऑफ आपका इक्वालिटी है, इसका अनावरण किया गया है कहाँ पर, हैदराबाद के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हैदराबाद। ठीक है, देखो अब थोड़ा सा इसे जानते हैं इसके बारे में कि यहाँ पर देखिए 5 फरवरी 2022 को पीएम मोदी जी ने हैदराबाद के तेलंगाना में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इसका क्या किया है, अनावरण किया है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 260 फीट इसकी लंबाई है। और ये किन के लिए बनाया गया है, ये भक्त संत रामानुजम जो रामानुचार्य जी हैं उनकी स्मृति में इस प्रतिमा को बनाया गया है। और देखिए इसकी परिकल्पना किसने करी थी, आश्रम के चिन्ना जीयर स्वामी जो हैं उन्होंने इसकी प्रतिमा की परिकल्पना करी थी, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा ये रहा कि महाराष्ट्र के लातूर में स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है। देखिए स्टैचू ऑफ नॉलेज, और जैसे नॉलेज की बात आती है ना भाई, उनसे आगे कोई है ही नहीं, सच बता रहा मैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, बाबा साहब जो है ना, ये ज़बरदस्त इंसान थे। आपको ना इनसे ज़रूर सीखना चाहिए, सच में आप इनसे अगर सीख सकते हैं तो ज़रूर सीखिए। ज़बरदस्त इंसान रहे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, और स्टैचू ऑफ नॉलेज इन्हीं के लिए यहाँ पर महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित करा गया है। देखो इसके बारे में दो चार बातें हम जान लेते हैं इस प्रतिमा के बारे में, कि ये जो लातूर में स्थापित है स्टैचू ऑफ अम्बेडकर, और ये 70 फुट ऊँची हुई है। ठीक है, ध्यान रखना कितनी, 70 फुट ऊँची प्रतिमा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान के जनक बोला जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ज़बरदस्त इंसान, पढ़े लिखे व्यक्ति। देखिए और आपको पता ही है कि अनुच्छेद 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कहकर संबोधित करा था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 हमारा है, उसे संविधान की आत्मा हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, बाबा साहब ने कहा था। नेक्स्ट देखिए, स्टैचू ऑफ आपका प्रोस्पेरिटी, समृद्धि बोलते हैं, स्टैचू ऑफ समृद्धि, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि। ये कहाँ पे बेटा, ये ऑप्शन नंबर सी जो बेंगलोर है आपका, वहाँ पर स्थापित करा गया है। थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में ये क्या है। तो नरेंद्र मोदी साहब ने नवंबर 2022 लेटेस्ट अभी हाल फिलहाल में ही कर्नाटक में कांसे से बनी स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का उद्घाटन किया। ये 108 फीट ऊंची है। ठीक है, ये किन की मूर्ति है, किन की प्रतिमा है, ये बेंगलुरु के जो संस्थापक थे श्रीनाथ प्रभु केप गोंडा की प्रतिमा है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में बना है तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, प्रतिमा किसकी है, श्रीनाथ प्रभु केप गोंडा की प्रतिमा है, और इस प्रतिमा के मूर्तिकार जो है वो RV सुतार जी हैं। ठीक है, ध्यान रखना अभी नवंबर हाल फिलहाल में ही ये आपका बना है। नेक्स्ट देखें, स्टैचू ऑफ पीस जो है हमारा, उसका अनावरण कहाँ किया गया है बच्चे, तो इसका अनावरण जो हुआ है आपका ये राजस्थान के अंदर हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है, राजस्थान। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थित जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है। ध्यान रखना, जैन आचार्य जो उनका नाम है विजय वल्लभ सुरीश्वर, उनकी मूर्ति है। 27 फीट ऊंची प्रतिमा है, वजन 1300 किलोग्राम है, और नवंबर 2000 में ही इसका क्या हुआ है, अनावरण नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ध्यान रखना, बढ़िया सवाल बन सकता है। इसके अलावा देखिए हाल ही में श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहाँ पर किया है। ठीक है, देखिए इनका जो अनावरण है ये जम्मू कश्मीर के अंदर करा गया है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर के अंदर। दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी का किस राज्य में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी आप सभी ने जाना है, कई बार आप पेपर में देख भी चुके हैं, सवाल पूछा भी जाता है, वल्लभ भाई पटेल जी की है, और ये गुजरात में स्थित है। ध्यान रखना, गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ पर स्थापित करी गई है। इसके बारे में थोड़ी सी दो चार बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। वो ये है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केपवाड़ा में स्थित है, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है, लौह पुरुष जिन्हें बोलते थे, और 182 मीटर ऊंची है।
मूर्तिकार आरवी सुतार हैं, ध्यान रखिए। और ये नर्मदा नदी के तट पर इसे स्थित किया गया है, ध्यान रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट अगर देखूं, हाल ही में स्थित किस स्थान पर शिव जी की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसे स्टैचू ऑफ बिलीफ बोलते हैं। देखो मुझे शायद पता नहीं आप लोगों ने कभी देखा सुना पढ़ा भी होगा, लेकिन देखिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छोड़ना मत भाई अंत तक, ठीक है। स्टैचू ऑफ बिलीफ का अनावरण कहाँ किया गया है बच्चे? ये किया गया है हमारे राजस्थान के अंदर, ठीक है। स्टैचू ऑफ बिलीफ राजस्थान के अंदर। देखिए ये थोड़ा सा मैंने डेटा इसमें डाला है, आप ध्यान से देख लेना। देखो बोधगया के अंदर ना, बोधगया बिहार में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है, ठीक है। ध्यान रखना, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। ये इस प्रतिमा का जो निर्माण हो रहा है वो बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा हो रहा है। ये 100 फुट लंबी प्रतिमा है और 3 फुट ऊंची है। ध्यान रखना, इस बुद्ध प्रतिमा का निर्माण कार्य 2019 में शुरू हो गया, इंपॉर्टेंट बनेगा ये, ठीक है। बिहार के आपके बोधगया में इस मूर्ति का निर्माण कार्य जो है वो चल गया, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? ये देखिए ये जो है हमारी जो भारत का एक राज्य है बिहार, उसके अंदर सीता माता की जो प्रतिमा है वो स्थापित करी जा रही है। इसके बारे में 2-3 बातें अगर मैं बताऊं तो सीतामढ़ी जिले में रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा, ठीक है, रामायण रिसर्च काउंसिल आरआरसी के द्वारा सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित यहाँ पर की जा रही है बिहार में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा जो है वो है, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? 108 फीट ऊंची अनावरण प्रतिमा जो है वो बेटा मोरबी में आपको देखने को मिलेगी। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, मोरबी। मोरबी के अंदर हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पर बनाई जा रही है। अब सवाल ये भी आ जाता है कि मोरबी कहाँ है? गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा। देखिए नेक्स्ट है आपका कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में के अंदर किया गया है? कनाडा, बांग्लादेश, जापान, नेपाल। देखिए ये कनाडा जो है, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा है, उसका अनावरण यहाँ पर किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल है। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा गुजरात में जो स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, दुनिया की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है, उसका छोटा सा प्रतिरूप यहाँ पर बनाया जा रहा है। यह प्रतिमा 4 फुट के आधार पर 9 फुट ऊंची है और इसका वजन 900 टन यानी कि 900 केजी जो है बच्चा, इसका वजन यहाँ पर देखने को मिलेगा। हाल ही में आप देखेंगे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो हैं, उन्होंने दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये कहाँ पर किया है बच्चे? ये राजस्थान में किया है, जो जोधपुर जो पड़ता है राजस्थान में, वहाँ इसका अनावरण किया गया है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में 2-4 बातें हैं कि इसका अनावरण कहाँ हुआ है। राजस्थान के जोधपुर में राजनाथ सिंह जी ने वीर दुर्गादास राठौड़ की 385वीं जयंती पर उनकी मूर्ति का यहाँ पर अनावरण किया है। दुर्गादास राठौड़ कौन है? 17वीं शताब्दी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ पर राठौड़ वंश के शासक को बनाए रखने वाले वीर योद्धा हैं हमारे वीर दुर्गादास राठौड़ जी, ध्यान रख सकते हैं। राजस्थान में इस मूर्ति को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विदेश जो मंत्री हैं एस जयशंकर ने प्राग में किन की प्रतिमा का, ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये देखिए महात्मा गांधी जी हैं, इनका प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर किया गया है, तो आप ध्यान रख सकते हैं इस वाली बात को भी। हाल ही में पीएम मोदी जी ने श्री संत तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? श्री संत तुकाराम महाराज जी के मंदिर का उद्घाटन ये पुणे के अंदर किया गया है, ध्यान रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है? तो ये कहाँ बनाई जा रही है बेटा, कहाँ बनाई जाएगी? ये लखनऊ के अंदर आपकी बनाई जाएगी 151 फीट ऊंची लक्ष्मण जी की प्रतिमा ये है। हाल ही में पीएम मोदी जी ने कहाँ अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य से बनी प्रतिमा का अनावरण किया है? ये कहाँ किया है बच्चे? देखिए ये आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया है, ध्यान रख सकते हैं आप लोग। आंध्र प्रदेश के अंदर मोदी जी ने अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य की बनी प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर किया है।
नेक्स्ट सवाल बढ़िया सवाल है, देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, हमें नमन करना चाहिए अपने शहीदों को। तो उसी के लिए शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जा रही है, ये हमें बताना है। तो बच्चे इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, नहीं भोपाल हो जाएगा, लखनऊ नहीं होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चे वो भोपाल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एमपी में बन रही है, ध्यान रखें, एमपी की राजधानी है जो वहाँ पर भोपाल के अंदर इस मूर्ति को बनाया जा रहा है। अगर देखिए आप उत्तराखंड पढ़ते हैं तो उत्तराखंड में आप लगातार पढ़ते रहे होंगे, मेरे प्रैक्टिस सेट वहाँ पे आ रहे हैं। तो चलिए मुझे बताइए कि शहीद जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, उन्होंने पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग उत्तराखंड के किस जिले और किस स्थान पर ली थी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। ध्यान रखिए, सवाल को ध्यान से सुन लीजिए कि इन्होंने पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग उत्तराखंड के किस जिले और किस शहर से या किस नगर के अंदर इसे लिया था, ज़रूर बताना आप लोग मुझे। नेक्स्ट और आज का अंतिम सवाल है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आई थिंक सब जानते होंगे इसे, बहुत अच्छा सवाल है। ये आपका यूएसए के अंदर है और यूएसए में न्यूयॉर्क में इसे बनाया गया है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। देखिए ये कुल मिलाकर के आपने सवाल देखे, मैंने कोशिश करी है कि सारी प्रतिमाओं को जो भी आज फिलहाल में बनी है उन सबको कवर कर लिया जाए। तो चलिए आपके किसी न किसी काम आएंगी, आई होप आपको फ़ायदा मिलेगा, आप पेपर में अच्छा करके आएंगे। तो चलिए इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको मेरी बात सही लगती है, अच्छी लगती है, कुछ हेल्पफुल लगती है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में, मैं ऐसे ही काम के किस्से लाता रहूँगा, आप बस मेहनत करिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।